नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पीनट पनीर कचौड़ी। इन्हें आप छुट्टी के दिन के लिए नाश्ते में बनाएं या फिर किसी पार्टी के लिए बनाएं, सभी को बहुत पसंद आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पीनट पनीर कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा से डो बनाएंगे। हमने प्याली में 2 कप मैदा ले ली है। आधा छोटी चम्मच नमक डालेंगे और ये 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन, इसे थोड़ा क्रश करके डालेंगे और 1/4 कप घी मेल्ट करके ले लिया है। सारी चीज़ों को मिलाएंगे और हल्के गर्म पानी से हम एकदम सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करेंगे। ये हमने एकदम सॉफ्ट आटा लगाया है, जैसा कि चपाती के लिए लगाते हैं। आटे को हमने बहुत ज़्यादा मल के चिकना नहीं किया है, इसे हमने जस्ट बाइंड कर दिया है। और इतना आटा लगाने में लगभग 3/4 कप पानी लगा है, 1/4 कप पानी बच गया है। आटे को ढककर हम 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, आटा सेट हो जाएगा। और तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए पैन गरम कर लेते हैं। 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। सबसे पहले डालते हैं आधा पिंच हींग पाउडर। इसमें हमने 1.5 छोटी चम्मच धनिया, 1.5 छोटी चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच जीरा लिया है, जिसे दरदरा पीस कर ले लिया है। और ये 10-12 काली मिर्च, 4 लौंग, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची छीलकर, ये भी हमने दरदरे पीस कर ले लिए हैं। मसालों को थोड़ा सा भूनेंगे। मसाले भुन जाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। मसालों से खुशबू आ गई है। 3-4 कटी हुई हरी मिर्च और 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक का पेस्ट भी ले सकते हैं। भून लेते हैं। और ये आधा कप ग्रेट किया हुआ पनीर मिलाते हुए भूनते हैं। एक 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन्हें हम 2 मिनट भून लेंगे ताकि पनीर का कच्चापन निकले। गैस मीडियम रखेंगे। और ये आधा कप दरदरे पिसे हुए भुने छिले मूंगफली के दाने। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक लिया है, या फिर स्वादानुसार नमक ले लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाते हुए थोड़ा सा और भून लेंगे। इसे हमने 2 मिनट भून लिया लगभग। स्टफिंग तैयार हो गई। अच्छी खुशबू आ रही है। 20 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। तो आटे से हम कचौरियों के लिए लोइयां बना लेते हैं। बिल्कुल हल्का सा मसल लेंगे इस तरीके से। कचौरियां अपनी पसंद से थोड़ी सी छोटी या बड़ी बना सकते हैं। ये हमने आटे को 10 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। इस तरीके से स्टफिंग को भी हम 10 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ी थोड़ी स्टफिंग लेकर हम इसको इस तरीके से बाइंड करके गोलाकार दे देंगे। स्टफिंग डिवाइड हो गई। अब कचौरियाँ भरते हैं। कचौरियाँ तलने के लिए धीमी आग पर तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। कचौड़ी भरने के लिए इसमें से आटे का 1 टुकड़ा उठा लेंगे, इसे गोल करेंगे और थोड़ा चपटा करेंगे इस तरीके से। फिर हम दोनों हाथों की उंगली और अंगूठे की सहायता से एक कटोरी जैसा बना लेंगे आटे का।
एक स्टफिंग का गोला भर देंगे और अब हम इसे बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए अंगूठे से हम स्टफिंग को दबा कर रखेंगे और दूसरे हाथ से आटे को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे। आटे को इकट्ठा करके स्टफिंग को बंद कर देंगे, दबा देंगे, थोड़ा चपटा कर देंगे। तो इस तरीके से हम कचौड़ियाँ भरकर तैयार कर लेते हैं। तेल को चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा डो हम तेल में डाल रहे हैं। तेल बहुत हल्का गर्म है, हल्के से बबल आ रहे हैं, डो सिकने लगा है और हमें कचौड़ियाँ तलने के लिए बहुत ही कम गर्म तेल चाहिए। एक भरी हुई कचौड़ी उठाएंगे और इसे चकले पर रखेंगे। हम इसे बेलन से भी हल्के हाथ से बेल सकते हैं या फिर हथेलियों से इस तरीके से दबा सकते हैं। तो चारों तरफ हथेली को घुमाते हुए आप कचौड़ी को दबा दीजिए। थोड़ा सा इसे पतला करना है। इतना बढ़ा लिया हमने। कचौरी तलने के लिए डाल देते हैं। कचौरियाँ डालते समय ये श्योर कर लें कि तेल हल्का गर्म हो। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो हमारी कचौड़ी ऊपर से सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। कचौरियाँ बहुत अच्छी फूली हैं। जब कचौरियाँ फूल जाए तो आग को थोड़ा सा और बढ़ा दें, लेकिन आग को मीडियम नहीं होने देंगे, धीमा ही रखेंगे। हम इन्हें पलट देते हैं। इन्हें हमें दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक तलना है। ये दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है, निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म क्रिस्पी कचौरियाँ सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। इन्हें हरे धनिए की चटनी के साथ में, चाय के साथ में सर्व कीजिए। ये गर्मा गर्म तो बहुत अच्छी लगती हैं, ठंडी होने के बाद भी ये कचौरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। इन्हें आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जब आप डो लगाएंगे, डो नरम होना चाहिए। अगर डो हार्ड हो जाए तो कचौरियाँ अच्छी फूलेंगी नहीं। जब आप इन्हें भरेंगे तो आराम से भरें। दबाते समय हाथ से दबाकर बढ़ाएं। हाथ को पता लग जाता है कचौरी फटने वाली है, तो वहाँ से प्रेशर कम कर दें। और तलते समय आग धीमी रखें। आप बहुत अच्छी कचौरियाँ बनाकर तैयार करेंगे। कचौरियों को 3-4 दिन रख कर के खा सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में, उनके जवाब देने में बहुत अच्छा लगता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।